मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो युगों युगों से लोगों को जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान प्रदान करता रहा है। यह ग्रंथ जीवन की सही दिशा दिखाने में हमेशा सफल रहा है। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं या कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, तो श्रीमद् भगवत गीता की यह 21 शिक्षाएं ध्यानपूर्वक पढ़ें। सुन लें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर कठिनाई सरल हो जाएगी और हर दुख का अंत होगा। इसलिए दोस्तों, इस पवित्र संदेश को सुनने से पहले कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति आपकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक आनंदमय बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर भक्ति यात्रा में हमारे साथ बने रहे। मित्रों, हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 21 अनमोल उपदेश लेकर आए हैं जो आपके वर्तमान और भविष्य के सभी कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। गीता का यह ज्ञान अमृत के समान है जो मरे मन और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जो कोई भी इन 21 शिक्षाओं को पूरे ध्यान से वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा और वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो वह चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी उपदेश को नजरअंदाज न करें और इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश बहुत अधिक चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों और अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सतर्क रहें। लोग तभी मीठे बोल बोलते हैं जब उनका आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। आपकी तारीफ भी तभी की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ हासिल करना होता है। यह याद रखें कि तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो बदले में आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं या आपकी तारीफ करते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें। दूसरा उपदेश, आंखों से जो सच दिखाई दे उस पर भी तुरंत विश्वास न करें। आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि कई बार आंखों से देखी गई बातें भी सच नहीं होती, इसीलिए भरोसा करने में जल्दबाजी न करें। तीसरा उपदेश, जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कर्म करता है उसका मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं हर बार नए लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्टि का सुख नहीं पाता। यदि फल उम्मीद के अनुसार ना मिले तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निर्मल, निष्कलंक और निष्पक्ष होकर बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी नहीं छू पाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का दास बना देती है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमें उनके भाग्य में मिलने वाले दुखों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना या अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना, ऐसे लोग कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म यदि अच्छा है तो फल अवश्य मिलेगा और यदि कर्म बुरा है तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक घटना और उसके परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कर्म करने वाले को उसका फल पूरी तरह से ना मिल जाए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य हमेशा श्रेष्ठ लोगों को देखकर उनके आदर्शों पर चलने और उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। संसार तुम्हें वैसे ही देखेगा जैसी दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सौंदर्य की ओर मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जैसे एक छोटे से दीपक की रोशनी प्रचंड अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसे ही जब तुम अपने मन के अज्ञान रूपी अंधेरे में सकारात्मक विचारों का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश जलाओगे तो अज्ञान का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। चौथा उपदेश, दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम दूसरों पर निर्भर रहते हो।
और यही चीज तुम्हें कमजोर बनाती है। यह तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति मेरा सहारा बनेगा या मुश्किल समय में मेरा साथ देगा, वही लोग कठिन समय में सबसे अधिक अकेले और दुखी रह जाते हैं। केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी, ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। संसार को अपना सहारा मत बनाओ। जो लोग खुद अपने लिए सहारा तलाश रहे हैं, वे तुम्हारा सहारा कैसे बन सकते हैं? इसलिए उसी अपना सहारा केवल ईश्वर को बनाओ। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई साथी नहीं रहता। लोग उससे किनारा कर लेते हैं और उसके सभी रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का 6वां उपदेश यह है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्हें सच्चे मन से स्मरण करो, तो वे किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ईश्वर तुम्हारी पुकार सुनते हैं या नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान नहीं जताना चाहिए, वरना वह पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाता है और प्राप्त होने वाला सम्मान नष्ट हो जाता है। यह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मैंने कितनों की सहायता की, क्योंकि वास्तव में करने वाला तो ईश्वर है। तुम तो केवल एक माध्यम हो। एक कठपुतली क्रोध करना निरर्थक है। यदि क्रोध में आकर तुम प्रतिक्रिया करते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ईश्वर के कर्म नियम पर भरोसा ही नहीं। मन में शंकाओं को कभी स्थान ना दो। यह शंकाएं गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं, जिससे जीवन का सुख, चैन छीन जाता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो कर्म और समय स्वयं उसका हिसाब कर लेगा। उपकार की जगह परोपकार करो और चिंता की बजाय चिंतन करो। मन को हमेशा संयम में रखो, वरना यह मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर तुमसे गलत कार्य करवा सकता है। ज्ञान हमेशा बुद्धि से श्रेष्ठ होता है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करते रहो और उसे बांटते रहो, ताकि दूसरों का जीवन संवरे। किसी एक व्यक्ति की बार बार मदद ना करो जब तक कि वह स्वयं सक्षम ना हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में बांध जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही दिखेंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, यह सब मन से मिटा दो, तब सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की इच्छा त्याग कर निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सुखमय और संतुष्टिपूर्ण बना सकता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता, तब तक तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हो। शांति वही प्राप्त करता है जो मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान, जीव या व्यक्ति से अत्यधिक मोह एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। वही व्यक्ति जीवन में संतुष्ट रह सकता है जो कम में भी खुश रहता है और अधिक पाने की लालसा नहीं रखता। गीता का 7वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो। अशांत मन जीवन में केवल दुख देता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद प्रदान करता है। सुख और दुख केवल शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को। गीता का 8वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव ना रखो। धृतराष्ट्र का सिंहासन से अत्यधिक मोह था, जिसके कारण उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया। इस मोह ने पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर ले गया और अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बना। जब तुम भी किसी चीज के पीछे हद से ज्यादा दीवाने हो जाते हो, तो वह चीज मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा जीवन अवश्य बर्बाद हो जाता है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म का ज्ञान ही जीवन को शांति और सुकून की ओर ले जाता है। दूसरों की बातों पर जितना ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास कम होगा। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अपने बल पर आगे बढ़ो और अपना मार्ग स्वयं चुनो। जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ ना गणवाओ। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि उससे सबक लो, अपने वर्तमान को सुधारो और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करो। किस बात की चिंता? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो
क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही आसान होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। नित्य अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। ज्ञानी व्यक्ति कभी कामुक सुख में आनंद नहीं ढूंढता, इसलिए ज्ञानवान बनो। जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराणों का अध्ययन तब तक व्यर्थ है जब तक उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा ना जाए और उनका अनुसरण न किया जाए। रावण निश्चित रूप से बुद्धिमान था, परंतु वह ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामी और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए कोई ना अधिक प्रिय है ना कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम ना आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब तब मैं धर्म की पुण्य स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया। क्या है कि उसने शांति पाली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चे विद्वान ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए। गृहस्थ जीवन और समाज में रहकर दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना, धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई अन्य क्षेत्र, मनुष्य ही मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट कर देगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और जीवन की खुशियां छीन रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी किया जा रहा है, जो सुखी है उसे परेशान किया जा रहा है। सभी मनुष्य कहलाते हैं, पर मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति आएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिखता। सेठ ने फिर कहा, मैंने कहा ना, व्यक्ति आने वाला है, वह आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने कहा, आप स्वयं क्यों नहीं इंसान बन जाते? थोड़ी देर के लिए आप ही इंसान बन जाइए। आज यही स्थिति है, कोई इंसान बनने को तैयार नहीं। लोग एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे का लाभ उठाने में लगे हैं। इसीलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। जब तक तुम किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारा शोषण कर सकता है। जिसके मोहताज बन जाओगे, वह तुम्हारा लाभ उठाना शुरू कर देगा। जिस दिन तुमने अपने जीवन को किसी का मोहताज बनाया, उसी दिन से तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह मृत्यु से भी बदतर है। मोहताजी तुम्हें गुलाम बना देती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारा जीवन वही लोग बर्बाद करते हैं जिनके तुम मोहताज बन जाते हो। तुम्हारा सारा दुख उसी से आता है जिसके तुम मोहताज हो। मोहताजी केवल शरीर या कार्य की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। एक बात याद रखो, माता पिता को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके तुम मोहताज बनो और वह तुम्हारा लाभ ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाना।
गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य असफलता के भय से पुनः प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि अस्थिर हो जाती है, जब बुद्धि अस्थिर होती है तब विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़े कामयाबी की सफलता एक ऐसे ताले में छिपी है जिसे खोलने के लिए 5 चाबियों की जरूरत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, सच्ची मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास। बिना निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वासना, आलस्य और लोभ जैसी बुरी आदतें उसके मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना अनिवार्य है। इसके लिए धन की लालसा को मन से हटाकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की अपेक्षा करने का नहीं। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करोगे तभी तुम फल प्राप्त करने के योग्य बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यदि कर्म केवल धन या लाभ की लालसा के लिए किया जाए तो वह कभी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मकता से बचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोच और आदतें उसी तरह बनती हैं। जैसे लोग और माहौल हमें प्रभावित करते हैं, मनुष्य वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है, उसे अपेक्षा से कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। बड़े सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। गीता का 13वां उपदेश कहता है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाए वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते की सीमाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और अपनी सीमाएं नहीं लांघते। बिना सम्मान और सीमाओं के रिश्ते देर सवेर खत्म हो जाते हैं। गीता का 14वां उपदेश भी यही कहता है कि मर्यादा टूटने से रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। सम्मान और सीमाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। 15वां उपदेश यह है कि जो लोग सामने मधुर व्यवहार करें लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाएं, उनसे दूरी बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा हो लेकिन भीतर जहर भरा हो। ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए। 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। लोग आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। अपने दुख को छिपाएं और केवल उसी से साझा करें जो उसे समझ सके। शेष 17वें उपदेश यह है कि जीवन में नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। कृष्ण ने कुंती से कहा था कि अधर्म के नाश और नए युग की शुरुआत के लिए महाभारत युद्ध आवश्यक था। जब कोई पुरानी चीज पूरी तरह बेकार हो जाए तो उसे तोड़कर नया निर्माण करना पड़ता है। 18वां उपदेश यह है कि जब आप अकेलापन महसूस करें तो समझ ले कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कोई भी सदा आपका साथ नहीं देता सिवाय ईश्वर के। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर मनुष्य के साथ रहते हैं क्योंकि सभी उनकी संतान है। इसलिए अकेलेपन से डरने की बजाय गलत लोगों के साथ रहने से डरे। 19वां उपदेश यह है कि धन, पद या शक्ति का अभिमान ना करे। दुर्योधन का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियां ही उनका सर्वनाश करती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहे। 20वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। 21वां उपदेश यह है कि जहां प्रेम और सम्मान ना हो वहां ना जाए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के आतिथ्य को ठुकराते हुए कहा था कि वह केवल वहां जाते हैं
जहां प्रेम और सम्मान हो, इसलिए हमेशा उसी स्थान पर रहे जहां आपकी कद्र हो। यदि इन उपदेशों से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखे और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण राधे।